आज हम शुरू करने वाले हैं। एक ऐसा काढ़ा बनाएंगे, इस काढ़े को पी के आपका गठिया रोग, बाई, बतास, सर्दी, जुखाम, यहाँ तक ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर तक ठीक हो जाएगा। तो उसके पहले सारी चीज़ें, ये चीज़ जान लीजिए दोस्तों, मैं डॉक्टर सीवी आज जो आप लोगों को बताऊंगा, कोई भी चीज़ यूज करने से पहले, चाहे वो दवा हो या खाने की चीज़ हो, उसकी मात्रा जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मात्रा कितना भी फ़ायदे वाली चीज़ है, अगर आप उसकी मात्रा के बारे में नहीं पता है तो आपको नुकसान कर सकती है। तो इसलिए आज हम यहाँ पे सब चीज़ें बैठ करके बताएंगे, कितनी मात्रा लेना है, और ये भी बताएंगे कि इसको किस समय यूज करना है, क्योंकि समय बहुत ज़रूरी है। खाली पेट यूज करना है कि खाना खाने के बाद यूज करना है, एक बार यूज करना है कि 2 बार यूज करना है, तभी फ़ायदा होता है। नहीं तो बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं उस पर उसकी मात्रा नहीं बताई जाती। मात्रा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज, उसके फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम पहले यहाँ पे रखते हैं एक कप पानी। अब 1 कप पानी, अब जब तक हमारा पानी उबल रहा है उसके बाद हम जान लेंगे प्रॉपर्टीज। अब हम इस पर 1 कप पानी डाल रहे हैं। अभी हम 1 कप के बनाते हैं, चलो 2 कप डाल देते हैं। 2 कप हम इसमें पानी डाल रहे हैं। अब इस 2 कप पानी को हम रख रहे हैं उबलने के लिए। जब तक ये पानी में उबाल आएगा उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। ये पानी हमारा रख दिया गया, पानी उबल रहा है। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ डालेंगे और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है उसको हम जान लेते हैं। अब हम इसमें लेते हैं 5 ग्राम दालचीनी। अब 5 ग्राम दालचीनी हम बैठ करके, अंदाज का कोई काम नहीं करना है, बैठ करके हम इसमें ले रहे हैं 5 ग्राम दालचीनी। अब इस 5 ग्राम दालचीनी को अभी जब हमारा पानी उबाल जाएगा, जब तक पानी में उबाल आ रहा है, हम इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इसका जो मेन काम है वो कोलेस्ट्रॉल का है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है। दालचीनी का सेवन रोज़ाना, दालचीनी की चाय के सेवन से कोलेस्ट्रॉल में जो कम हो उसको बहुत कम कर देता है। और उसके बाद दूसरा है कब्ज। दालचीनी के सेवन से पेट गैस, कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। दालचीनी दूध का सेवन भी पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसके चाय के बारे में जानेंगे, इसके काढ़े के बारे में। और ये सर्दी जुकाम, इसका सर्दी जुकाम में बहुत ही बढ़िया रिस्पांस है। सर्दी जुकाम के साथ साथ ये हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों की जितनी भी बीमारी है उसको ख़त्म करता है। कैल्शियम की मात्रा इसमें पाई जाती है, जिस वजह से हड्डी से जो भी रिलेटेड बीमारियां हैं वो ख़त्म कर देता है। पांचवा इसके प्रॉपर्टीज जो है, पांचवा फ़ायदा है वो गठिया रोग। गठिया रोग में ये बहुत काम बढ़िया करता है। गठिया रोग किसी भी प्रकार का गठिया रोग है, जोड़ों का दर्द, बाई, बतास, ये जितने भी दर्द हैं इसको भी ये ख़त्म कर देता है। उसके बाद मोटापा, इस 6वां इसका जो काम है मोटापा। आपके अगर अंदर मोटापा है तो मोटापे को भी कम कर देता है। अगर इसका हम रोज़ सही मात्रा में सुबह शाम, जैसे अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, अगर यूज करते हैं तो हमारा जो मोटापा है वो 50% तक कम कर सकते हैं। बाकी जो 50% मोटापा होता है एक्सरसाइज वगैरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के लिए ये तो बहुत है जो है लाभदायक है। अगर हम इसको बराबर मात्रा में लेते हैं, जैसे हमने बताया क्वांटिटी में, तो जो है दोस्तों इससे क्या होगा कि वो हमारे जो है डायबिटीज़ जो ख़त्म हो जाएगी। अगर डायबिटीज़ है भी तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम लेते हैं 3 ग्राम काली मिर्च। 5 ग्राम में हो गया हमारा, 3 ग्राम काली मिर्च हो गया। हम ओजन से लेंगे, 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेंगे। 3 ग्राम अब काली मिर्च हो गया। अब हम जान लेते हैं काली मिर्च के फ़ायदे। काली मिर्च पाचन को बेहतर बनाता है। काली मिर्च हमारे लीवर के लिए, हमें गैस के लिए बहुत उपयोगी है। अगर हम इसको सही मात्रा में भी यूज करते हैं चाय में तो दोस्तों ये हमारे पाचन को दुरुस्त रखता है। अगर हमारा पाचन दुरुस्त रहता है तो हमें कई तरह की बीमारियों से बचाता है। दूसरा इसका काम है सर्दी जुकाम से राहत दिलाता है। अगर हम काली मिर्च का प्रयोग करते हैं डेली 3 ग्राम सुबह शाम, तो ये हमें जो है सर्दी जुकाम से भी बचाता है। और इसके अंदर बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यूनिटी बूस्टर, ये बहुत सारे इसी तरह से इसके काम हैं। और यह क्या करता है, ओवल हेल्थ के लिए भी लाभकारी है। काली मिर्च में जो है एंटी माइक्रोबियल
एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। ये सभी मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मारते हैं। साथ ही सूजन आदि से भी राहत मिल सकती है। काली मिर्च खाने से दांत की सुरक्षित रहता है। काली मिर्च ओरल हाइजीन को भी मेंटेन रखता है। आपकी कोई भी बीमारी मुख से वो भी ख़त्म कर देता है। वेट लॉस में भी इसका बहुत बढ़िया काम है। अगर आप वजन भी घटाना चाहते हैं तो काली मिर्च का सेवन करना शुरू कर दीजिए। काली मिर्च जो है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, जिसकी वजह से वेट लॉस में भी फ़ायदा करता है। जोड़ों के दर्द में राहत देता है। काली मिर्च जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण है। अगर हम इसको पीते हैं बराबर सुबह शाम तो हमारा जोड़ों का जो भी दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। इन्फेक्शन से बचाव, इन्फेक्शन में भी बहुत सारे किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, इसलिए तमाम तरह से हमारे शरीर की जो है सुरक्षा करता है। एक तरफ जहाँ काली मिर्च सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे खाने की चीज़ों में इसका यूज करना चाहिए। तो चलते हैं अगली प्रॉपर्टीज हम जानते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं 5 ग्राम अफगंधा की जड़। आप अफगंधा का पाउडर भी ले सकते हैं। अफगंधा हमारे शरीर के जितनी भी मांसपेशियां हैं उनको मजबूत करता है। अफगंधा पेट के लिए फ़ायदा है। अगर पेट संबंधी आपकी कोई भी समस्या है तो अफगंधा बहुत ही लाभकारी है। यह मोटावेलिन को कम करने में मदद करता है, पेट की सारी समस्याओं को ख़त्म कर देता है। यह मांसपेशियों की मजबूती के लिए, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। सूजन में भी इसका काम करता है। नींद के लिए, जिसकी नींद की समस्या है, जिसको नींद कम आता है, ये स्ट्रेस को भी कम करता है। अगर आपको नींद कम आ रही है तो इसका आप चूड़ भी ले सकते हैं। तो चूड़ इसको चाय में डाल सकते हैं, या हम यहाँ पे जड़ लिए हैं, जड़ सबसे सुरक्षित है, तो आप पंसारी के यहाँ से इसकी जड़ ले सकते हैं। अगर आपको नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, जैसे मांसपेशियों में ऐंठन है, आपको पैरों हाथों में झुंझुनाहट है, या आपको सर दर्द रहता है, आपको कमजोरी मालूम देती है, किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी है, अफगंधा सारी आयुर्वेदिक दवाओं का अमृत है। तो अफगंधा भी आप इसमें हम डालेंगे, वो भी 5 ग्राम। अब हम इसमें लेते हैं हरी इलायची। हरी इलायची का आप जो है साबुत लेकर के खून के डाल सकते हैं, लेकिन वो खुनाता नहीं बढ़िया से, इसलिए हम इसको ले रहे हैं पाउडर के तौर पे। अब हम इसको पाउडर भी लेंगे, इसको 3 ग्राम लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। हम अगर पाउडर ले रहे हैं तो 3 ग्राम लेंगे। अगर इसको हम साबुत डालते हैं खरल में खून करके तो इसको हम 5 ग्राम लेंगे, क्योंकि पाउडर हमारा पूरा मिल जाएगा। इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप हरी इलायची ले रहे हैं तो इससे वजन भी कम होता है। साथ में कैंसर के लिए रामबाण है। अगर कैंसर की कोई भी बीमारी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज जो भी है, इसको खाने से दोस्तों उसमें फ़ायदा होता है। और अगर आप इसको मात्रा में लेते रहें बराबर अपने चाय के द्वारा या किसी के द्वारा, तो दोस्तों आपको कैंसर होगा ही नहीं। ये बहुत बढ़िया है। प्लस ये ताकत के लिए बहुत अच्छी इलायची मानी जाती है। तो आज हम यहाँ पे कितना चीज़ें ले रहे हैं, दालचीनी ले रहे हैं, इलायची ले रहे हैं, और जो है यहाँ पे हम ले रहे हैं अश्वगंधा की जड़, और इसमें हम लेंगे अगली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है अदरक। अब हम इसमें ले रहे हैं 5 ग्राम अदरक। अदरक बहुत फ़ायदेमंद है। अदरक से हमारा वज़न कम होता है, हाथों पैरों में दर्द, सर्दी, जुखाम, बुखार कोई भी है, चूँकि ये एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। ये चीज़ हमने यहाँ पे आज लिया है दालचीनी, आपको काली मिर्च, हरी इलायची, अश्वगंधा, और क्या लिया हमने, अदरक। ये 5 चीज़ें मिला के आज हमें जो सूप बनाने जा रहे हैं, जो चाय बनाने जा रहे हैं, इसको अगर सुबह एक बार पीते हैं तो कोई बीमारी नहीं होगी, जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। अगर आप इसे सुबह शाम पीते हैं तो ज़िंदगी में आपको कोई बीमारी होगी नहीं, छोटी बड़ी कोई बीमारी नहीं होगी। आपको बीमारी पकड़ने की बात ही छोड़ दीजिए, बीमारी दूर से भाग जाएगी। क्योंकि सही मात्रा में हमने बताया, यही सही मात्रा लेना है। इसमें 2 कप तैयार होगा। ये 2 कप 2 लोगों के लिए है, 1 लोग भी इसको पी सकते हैं। इतनी ही मात्रा में आपको सुबह शाम पीना है। आप इसमें
आगे अब हम चलते हैं, हम देखते हैं हमारा पानी में उबाल आ गया कि नहीं। हमारे पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें हम डालते हैं दालचीनी। अब देखिए हमारे पानी में उबाल आ गया। अब इसमें हम डाले हैं दालचीनी। अब हमारा दालचीनी में उबाल आ गया। अब इसमें हम डालते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा के बाद डालेंगे हम इसमें अदरक। ये सब हमारा अदरक भी हम डाल दिए। अब हमारा ये उबाल आ गया है। अब इसमें हम डालते हैं हरी इलायची, काली मिर्च को भी। ये हमारा हरी इलायची, काली मिर्च हो गया। अब इसको हम 5 मिनट हमको उबालना है। यही मेन बात होती है, इसको हमको 5 मिनट उबालना है। खास ध्यान रखना है जिससे इसके सारे रस निकल जाए। देखिए हमने उबाल दिया। अभी 5 मिनट उबलते हो गया। हमने 2 कप पानी लिया था। अब इस 2 कप पानी को उबालते उबालते ये 1.5 कप में हो गया है। बढ़िया से देखिए उबल गया है, कैसे इसका पूरा रस आ गया। अब इसको आपको चाय के तौर पे इसको पी सकते हैं। सुबह शाम यही काढ़ा अगर आप पीते हैं तो आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। सुबह शाम पीने से ज़िंदगी भर कोई बीमारी नहीं होगी। सर्दी, जुकाम, बुखार, नसों का दर्द, हाथों पैरों में दर्द, कोई बीमारी नहीं होगी। इसको आप सुबह से, अब इसमें आप अपने स्वादानुसार चाय पत्ते भी डाल सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं अपने स्वादानुसार, लेकिन हम यहाँ पे दूध नहीं डाल रहे हैं। अब इसको हम छान करके हमारा जो है हो गया पीने लायक। आप इसी काढ़े को पीजिए और स्वस्थ रहिए।